विवेक ने भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया। विधायक जी, मीरगंज में आज ये रिसोर्ट में होली का प्रोग्राम किया गया है आपकी तरफ से, पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को? देखिए, आज मीरगंज विधानसभा में होली मिलन कार्यक्रम और इस होली मिलन कार्यक्रम में नॉन मुस्लिम मतलब जो हिंदू कार्यकर्ता थे वो और जो हमारे हिंदू भाई, हर जाति, हर बरादरी, हर धर्म का आदमी आज इसमें शामिल हुआ। और आपको बड़ी खुशी की बात ये होगी कि इसमें हर गांव का आदमी मौजूद था, अपने साधन से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आया। सुना है कुछ साधु संत भी आपके यहाँ पे होली मिलन प्रोग्राम साधु संत एक नहीं था यहाँ पर, हनुमान, बड़ा हनुमान जो अखाड़ा उसके भी साधु थे, महंत थे, मतलब कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा जो पीठ हैं, जो पीठ कहलाती है, जब वो महंत कहलाते हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा महंत उनके अध्यक्ष में से महंत दयानंद जी को जानते हैं आप, जो जूना अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। कैंट पुलिस ने असलहा तस्कर के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कैंट पुलिस ने म्योराबाद चौराहे के पास से असलहा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि गिरोह का सरगना LLB छात्र है। ये अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर हैं। इस गैंग को हमारी यमुना पार SOG टीम के प्रभारी वृंदावन राय और उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसमें अनुराग सिंह है, ये एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नेता भी बनता है और ये असलहों की तस्करी करता है और इसके ऊपर लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है और ये खुद भी जो है 307 वगैरह के उसमें मुलजिम है और असलहे की तस्करी में पहले भी जेल जा चुका है और अलग अलग हॉस्टल्स में ये अपने इसी गुंडई के बलबूते लड़कों को परेशान करके उसमें रहता भी है। और इसके साथ 5 असलहे और इसके 2 साथी उवैस और सुप्रीम नाम के, जिनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनको सबको इनने गिरफ्तार करके एक अच्छी सफलता अर्जित की है और 5 असलहे इनके बरामद किए हैं। और फिर उसके पीछे ये भी देख रहे हैं कि इनकी टीम में और कौन कौन से लोग हैं और ये मोबाइल के थ्रू इनका जो व्यवसाय चलता है उस कड़ी को भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पकड़ा है और उसमें काफ़ी लोगों के नाम अभी और आ रहे हैं जो इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। इससे अपराध पे एक अच्छा नियंत्रण होगा। मटर तोड़ने के बाद में पुरोहित की गोली मारकर हत्या। प्रयागराज में मटर तोड़ने के विवाद में पुरोहित अवधेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही तमंचे के बट से हमला कर पुरोहित के चाचा सिकंदर को जख्मी कर दिया। हमले में कल अवधेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनके बड़े पिता को भी सिर और मुंह पर, फेस पर जो है चोट पहुंचाई गई थी। इसमें 3 लोग नामजद थे, तो इसमें से एक नामजद मुकेश पासी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, उसी को सामने प्रस्तुत किया गया था। बाकी 2 फरार हैं, उनकी तलाश चल रही है। एक बच्चऊ गुंडा पासी, एक सुल्तान है। क्या कारण था गोली मारने का? ये बच्चऊ और सुल्ताने दोनों शराब पी के जा रहे थे उधर और अवधेश मिश्रा के खेत में मटर वगैरह तोड़ने लगे। उसमें उनके घर की महिलाएं भी पहले से ही मटर वगैरह तोड़ रही थी, धनिया वगैरह ले रही थी, तो ये सब कुछ उसमें वो लोग मना भी किए थे, सब कुछ बोले उल्टा सीधा, कोई गलत अब शब्द बोले, छेड़खानी टाइप की। तो उन्होंने शिकायत कर दिया, तो 1-2-4 लोग आ गए, लड़के का पे आ गए, उनसे सब उलझ गए तो सब 2-4 थप्पड़ मार दिए, इन लोगों को दौड़ा लिए। तो ये सुल्ताने और बच्चऊ पासी जो है ये भाग गए वहाँ से लाइन के उस पार। फिर उधर से लौटे हैं तो तमंचा वगैरह लेके मुकेश के साथ में तो इन्होंने सामने अवधेश पड़ गए, अवधेश और सिकंदर लाल मिश्रा का पूछने लगे क्या बात है, उसने भी गोली मार दिया, सिकंदर लाल मिश्रा को भी चोट पहुँचा दिया। मंसूर अली पार्क पहुंचे SP सिटी। SDM सिटी ने कोरोना वायरस को लेकर महिला से धरना समाप्त करने की अपील की। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। हमारा वजू, हमारी नमाज, हमारी दुआएं बहुत बड़ा हथियार है, इसको कमजोर मत समझिए। हमारे गुनाह निकलते हैं, हमारा वायरस भी इंशाल्लाह निकल जाएगा। हमें किसी वायरस से, किसी कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज
यहाँ पे रोशन बाग के धरने पे प्रशासन ने आकर के अपनी चिंता व्यक्त की कि कोरोना फैल रहा है, आप लोगों को धरना स्थगित कर देना चाहिए। मेरा सीधा प्रशासन से और सरकार से सीधा ये कहना है कि अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है हम लोगों की, तो आप इस जो वायरस जो आपने पूरे देश में फैला के रखा है NRC NPR CA का, आप इसको रद्द कर दीजिए। हम लोग सारे ये धरना रद्द करके अपने अपने घर को चले जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगर आप इस कोरोना से भी बड़ा वायरस NPR NRC और CA नहीं रद्द कर पा रहे, तो इस कोरोना का भय हमको मत दिखाइए। जारी होगी सेहत जो मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी होगी हम उसको देखेंगे। और यहाँ पर दवाइयों का इंतजामात है, यहाँ पर तमाम तर मच्छर मारने वाली और तमाम तर दवाइयाँ हम छिड़कवा रहे हैं मुसलसल। हमारी महिलाएं जो हैं वो अपना मुंह बंद करके यहाँ पर रखती हैं, आप खुद देख रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हमारी जो ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, इसमें 99% ऐसी महिलाएं हैं कि जो 5 टाइम नमाज पढ़ती हैं, वुजू बनाती हैं, चेहरे को धुलती हैं, कुल्ली करती हैं, मुकम्मल इंतजामात है। ऐसी किसी बीमारी से हम नहीं डरते। एक चीज, दूसरी चीज, आखिरी बात ये है कि देखिए भाई, हम लोग अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हम किसी बीमारी से नहीं डरते। जब मौत आएगी तो वो मर के जाना है, उसको हर शख्स को एक दिन मर के जाना है। जब मौत आएगी तो कोई भी बहाना हो जाता है। रोजाना इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना अस्पतालों में लोग इतने मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे खाना नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट उनकी भी फिक्र कर ले खुदा के लिए। तो ये सब चीजें जरूरी है। देखिए, जनपद स्तर पर लगातार इसके लिए जहाँ पर एक हो रही भीड़, उसको लगातार संवाद किया जा रहा है, बात की जा रही है उनके साथ। और प्रदेश सरकार की एडवाइजरी जारी हो गई है, जहाँ शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जहाँ पर लोग एकजुट होते हैं, उनको निर्देशित किया जा रहा है कि ऐसे एकजुट ना करें। वो बैंकेट हॉल में है, शादी बारात घर भी, उनको एडवाइस जारी कर दी गई है कि आप लोग तत्काल ऐसे कार्यक्रमों पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी न करें। और यहाँ पर हम लोग आए हैं मंसूर पार्क में, जहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे हमने अपील भी की है, इनको कोरोना वायरस के बारे में बताया भी है, उसके संक्रमण के बारे में बताया है, बचाव के बारे में बताया है, उनसे अपील भी की है तत्काल धरना स्थगित कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि जिसके लिए अगर एक व्यक्ति भी संक्रमित होता है तो यहाँ पे बाकी लोग संक्रमित हो सकते हैं, उसे बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो अपील की गई, ऐसा अनुरोध किया गया है कि तत्काल खत्म करें करना। विभिन्न थाना क्षेत्रों से एक वारंटी एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 10 व्यक्ति गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी विजयनगर थाना कोतवाली बदायूं को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी रविशंकर ने जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण से स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए जिले में इसके प्रकोप दबाए रखने के उद्देश्य से जिले के व्यापार मंडल, होटल एवं उद्योग एसोसिएशन तथा धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में सड़क हादसा, युवक की मौके पर मौत। अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, मौके पर मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग करते हुए जीटी रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को जाम खुलवाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कचहरी पर प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में मार्च में हुई बारिश और प्रयागराज में पड़े ओले के चलते किसानों की फसल चौपट हो जाने के मामले में तुरंत मुआवजा दिए जाने और क्रूड ऑयल के दामों में लगातार कमी के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा इसका लाभ जनता को न देकर तेल कंपनियों को सीधे फायदा देने के उद्देश्य से 3% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर जिला कचहरी पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रयागराज के जिला शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और माननीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी और प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाए गए हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्र होकर डीएम को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन डीएम मौके पर मौजूद न होने के कारण एसडीएम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हम लोगों की मांगे हैं कि आज जिस तरीके से कच्चे डीजल और पेट्रोल के दाम घटे हैं, हमें पूरी उम्मीद थी कि देश की जनता के साथ इंसाफ होगा और बड़ी भारी
संख्या में पेट्रोल डीजल का दाम घटाया जाएगा, लेकिन उसके उलट केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरा देश केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है। महेंद्र सिंह ने कहा है कि 2 दिन के अंदर किसानों को मुआवजा दिया जाए और मृतकों को 4 लाख रुपया। तो आप लोग इस ये कांग्रेस का दबाव है और कांग्रेस की सफलता है, नहीं तो ये कान में तेल डाल के सोए थे। 2014 में कांग्रेस ने जो टैक्स बढ़ाया था उसके आज की तुलना में 28 रुपये ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। तेल के दाम जैसे कि उपाध्यक्ष जी ने बताया, देश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पे पर बैरल कम हो गया है। यहाँ तेल के दाम 50 रुपये के नीचे होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा मोदी सरकार 3 रुपये हमारे जनता से उनके जेब से निकाल कर अपने अमीरों धन्ना सेठों को पहुँचा रहा है। हत्या का खुलासा न होने पर होगा बड़ा आंदोलन। प्रयागराज में आज आरक्षण समीक्षा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ प्रयागराज जोन के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह से फुलगेंद्र सिंह की हत्या के बाबत गिरफ्तारी न होने के संबंध में मुलाकात की एवं प्रयागराज के मऊ आइमा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज भी दर्ज कराया। अभी आईजी से मुलाकात किया। वो लड़की अंशु सिंह है और 1 वर्ष हुआ उसकी शादी हुई थी फतेहपुर में, धरियावा थाना अंतर्गत मंधाता की रहने वाली थी। 1 वर्ष में उसको जो मार के हैंगिंग कर दिया, टांग दिया गया है, राड से मारा गया, तार से मारा गया। FIR भी 304B की दर्ज है, 498 की। लेकिन अभी परिवार के जो लोग जिनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो मैंने आईजी साहब से करवत निवेदन किया है कि तत्काल गिरफ्तारी हो और जो भी दोषी व्यक्तियों के साथ सख्त कार्रवाई हो। इन्होंने परियावा थाना अंतर्गत में जो भी थानाध्यक्ष जो थे उनको उन्होंने टेलीफोन भी किया है और कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। अभी आईजी साहब से मुलाकात करके मैंने तुरंत अभी आ रहा हूँ। दहेज की बलि चढ़ी एक और विवाहिता। दहेज के लिए पहले बेरहमी से पीटकर हत्या करने के बाद फांसी पर लटकाया गया शव। सूचना पर रात में पहुंची मायके पक्ष के लोगों ने दी पुलिस को तहरीर। 3 साल पहले हत्तीगवा इलाके के राम अजोर मिश्र की बेटी की पवन मिश्र के साथ हुई थी शादी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को लिया हिरासत में। इन लोगों ने किया है और क्या है, जून 2017 को हमारी बच्ची की शादी हुई। दहेज के लिए उसको कई बार मारा पीटा गया। हमारे घर आए, उसके ससुराल वालों ने कहा अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अभी 1 हफ्ता पहले ही आए, पैसों की डिमांड करते रहे, वो भी हम किसी तरह से पूरा करते रहे। बाद उसके कल रात को 10-20 पर हमको पता लगा, हमारे पड़ोसी हैं, एक मित्र भी हैं, उनकी लड़की वहीं पास में की हुई है। उन्होंने हमारे मोबाइल पे फ़ोन करा, कहा कुछ अनहोनी हो गई, वहाँ चलना। जब वो हमारे घर आए, हम और लोगों के साथ जब आए वहाँ पर घटनास्थल देखा तो उसके दोनों पैर नीचे ज़मीन में टच हुए और जो फंदा उसके गले में पड़ा था वो फंदे में गांठ भी नहीं थी, ऐसे लपेटा था उसके गले में। जो कटरा सिपाही थे, कटरा चौकी के सिपाही लोग थे, उन्होंने जब पकड़ने के लिए किया तो गांठ अपने आप खुल गई और जमीन पे लाश गिर गई। आलमेलू चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान। प्रयागराज मंडल में करीब 34 लाख से अधिक लोग तंबाकू व अन्य धूम्रपान का उपयोग किसी न किसी रूप से करते हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है, जिसके चलते यहाँ पर प्रति वर्ष 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। नियंत्रण के लिए है, पुलिस ने बहुत अच्छा अहम कदम उठाया है कि यहाँ पर यूपी में हम सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट जो है उसकी पालना करेंगे। यहाँ पर हम लोग प्लेज फॉर लाइफ टोबैको फ्री यूथ कैंपेन जो है उसकी शुरुआत कर दिए हैं। यहाँ पर आपको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह से आप लोगों का एजुकेशन विभाग से और पुलिस डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। यहाँ पर हम एक्चुअली कमला नेहरू हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ। जैसे आप लोगों को पता है वो रीजनल कैंसर सेंटर है, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान है। यहाँ हम लोग करीब साल भर में 8,000-9,000 मरीज देखते हैं, नए मरीज कैंसर के। और इसमें जो भी है 20% जो है 20 से 30% तक तंबाकू से संबंधित कैंसर होते हैं, मुंह का और गले का।
आज मैं 2 मरीज़ भी लेके आई थी आप लोगों के सामने। और ये मरीज़ लोग जो भी आते हैं वो बहुत ही एडवांस स्टेज में आते हैं जब इनका इलाज करना मुश्किल है। हालांकि ये जो भी कैंसर है मुंह का और तंबाकू से रिलेटेड, अगर ये प्राथमिक अवस्था में इसका इलाज होता है तो वो बिल्कुल जड़ से ठीक होने वाला होता है। लेकिन खासकर ही मरीज़ बहुत लेट आते हैं जहां हम लोगों के लिए बहुत कुछ करने को नहीं बचता। एक तरफ जहां लोग कोरोना वायरस से डरे सहमे से हैं, वहीं हरिद्वार के युवा में पूरा जोश है और वह फिलहाल किसी भी कोरोना वायरस से डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यह मामला जब देखने को मिला जब आज एक चाय हुक्का बार की दुकान का उद्घाटन समारोह में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अच्छा बार है यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए, कोल्ड कॉफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छा टेस्ट है, मैंने ट्राई किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। आप लोग आइए, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और अभी जो इवेंट हो रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, यहाँ पे उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। क्या खास हरिद्वार के लिए एक बहुत नई चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा कुछ अभी तक आउटलेट खुला नहीं था, तो बहुत अच्छा है, नया है सबके लिए। चाय यहाँ पे आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा, मतलब सबको अच्छा फील होगा यहाँ पे आके। और कोल्ड कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट फ्लेवर यहाँ की चाय का बहुत अच्छा है, तो आप लोग आइए एंजॉय कीजिए। जिला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत समाजवादी पार्टी आंदोलन पार्टी कार्यालय के सामने होली मिलन समारोह मनाया गया। वहीं आपसी भाईचारे की मिसाल पर कुछ नाद पड़ी और कुछ शेरो शायरी हुई। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे विधायक राजीव कुमार सिंह। नगर दातागंज के तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी कुमार बहादुर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। तहसील दिवस के अवसर पर विगत दिनों ओलावृष्टि और भारी वर्षा से हुई फसलों की हानि के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी किसानों के बीच जाने का काम करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। और उन्होंने कहा कि जहां भी इस तरीके के नुकसान हुए हैं वहां अधिकारीगण शीघ्र जाएं और आकलन करके उनको बहुत कम समय में उनका मुआवजा या उनका बीमा दिलवाने का काम। मुझे बड़ी खुशी है कि दातागंज के अधिकारियों ने उसावा से जहां इस तरीके की दुर्घटना हुई थी दैवीय आपदा से, और बहुत जल्दी इन्होंने इसकी जांच करके और आज धनराशि भी तय कर दी है। आज हम वही धनराशि का पत्र आपको सौंपने वाले हैं। उसावा प्रथम, द्वितीय और उसावा पट्टी और हजारा 96, 40, 49, 17 202 किसान हैं। 8,84,495 रुपये की धनराशि के प्रमाण पत्र बन गए हैं। और आज जितने लोग इनमें से आए हैं उनको अभी हम उनका प्रमाण पत्र देंगे और उनकी जो भी मदद हो सकती है सरकार के स्तर से हम सब लोग मिलकर आपकी चिंता करते हैं और आपके साथ हैं।